हेलो दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने वर्ड माला से संबंधित तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले हम बात कर चुके हैं स्पर्श व्यंजन तक, जहाँ पर हमने स्पर्श व्यंजन के उदाहरण भी आपको बताए हैं। बताया भी था कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है और मूल संख्या की बात करें तो स्पर्श संख्या में मूल संख्या आपकी 16 होती है। वो मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपकी मूल संख्या 16 होती है। जी हाँ दोस्तों, उसी से रिलेटेड आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं वर्णमाला का। आज बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अब तक हम स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके हैं, यानी कि व्यंजन के वर्गों के भेद हमने पढ़े थे। 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम एक पढ़ चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। चलो दोस्तों, बात करते हैं हम कि अंतस्थ व्यंजन आखिर में होते क्या हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच में से होता है। हाँ जी दोस्तों, स्वर भी आप जान गए होंगे और व्यंजन भी आप जान गए होंगे। स्वर और व्यंजन के बीच में से जिन वर्णों का यानी उच्चारण होता है उन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? अर्ध स्वर कहते हैं। तथा इनका उच्चारण करते समय सांस अंदर तक खींची जाती है। अगर हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो हमारी सांस है वो अंदर तक खींची जाएगी दोस्तों। इसीलिए इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का मतलब अंत से, अंतस्थ माने अंदर से स्थान लेने वाले, बोले तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4। कौन कौन सी? य, र, ल और व। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्जाम्पल या इसका उदाहरण जो भी है वो यहाँ पर आपको याद करना होगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। वो कौन कौन सी? य, र, ल, व। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बनाना चाहता है तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा? आपसे पूछ लेगा, 4 वर्ड आपके डाल देगा, 3 वर्ड डाल देगा। जैसे आपका एक डाल दिया क, एक डाल दिया आपका च, और एक डाल दिया ट, और एक वर्ड डाल दिया इसमें से र। पहला ऑप्शन ये रहेगा, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। उस क्वेश्चन में दिया रखा होगा कि बताइए इन वर्णों में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, यानी अंतस्थ व्यंजन वर्ड कौन सा है। तो आप भली भांति बता सकते हैं। हमारे अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, 1 2 3 4, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका फोर्थ आंसर होगा। आप बता सकते हैं बेहद आसानी से कि हमारा क्वेश्चन आंसर र होगा, अंतस्थ व्यंजन। यही 3 वर्ड अगर इसमें से रख दी जाए और एक वर्ड आपका स्पर्श व्यंजन में से रख दिया जाए और पूछ लेगा कि बताइए दोस्तों इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो आप भली भांति जानते हैं। जो आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं हम 25 वर्ड, मुख्य आपके कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और मुख्य आपके 16 स्पर्श व्यंजन होते हैं। मूल स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो अब हम बात करते हैं आगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन आपके इन्हीं से रिलेटेड संबंधित कुछ टॉपिक है। चलिए दोस्तों,
हम बात कर रहे थे ऊष्म व्यंजन के बारे में। नेक्स्ट आपका भेद था व्यंजन वर्णों के भेद में से अगला भेद। तो हम इसे बताने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके लिए ही ये मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। आप चाहें तो मुझे आगे बढ़ा सकते हो, आप चाहें तो मुझे गिरा सकते हो दोस्तों, क्योंकि मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको क्लियरिटी दे सकूं। लेकिन ज्ञान की बात मत बोलना दोस्तों, ज्ञान आपको ऐसा मिलेगा कि आप शायद ही कहीं पैसे देने के बाद भी न पढ़ सकें। लेकिन दोस्तों मेरी मेहनत कुछ तो रंग लाए, इसलिए मैं आपसे लाइक एंड शेयर करने के लिए बोलता हूँ अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई से मतलब रखिए। आपका जी करे तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप मेरे पढ़ाए हुए पर ध्यान अवश्य दें, फुल टॉपिक पढ़ें जितना मैं करा रहा हूँ। आप यूपी पुलिस, यूपी स्टेट, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी से, यानी जिन एग्ज़ामों में हिंदी पूछी जाती है, उन एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ना ही मैं ज़्यादा आपको बकवास चीज़ करा रहा हूँ, बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन को ही हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि अब हम उदाहरण समेत, इनकी परिभाषा समेत जब इन भेदों को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वागेंद्रियां बोले तो जैसे आपकी कंठ है, आपका तालु है, ये सारी कंठ है। कंठ आपने मुंह के अंदर देखा होगा। तालु है, मूर्धा है, दंत है, दांत आगे, और ओष्ठ आपके जो ओठ आगे वाले इतनी नजदीक आ जाती हैं। ये वागेंद्रियां इतनी नजदीक आ जाती हैं कि जो हवा है ना, वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है। घर्षण बोले तो ऐसा लगता है जैसे किसी को बोलने में बहुत ही दिक्कत आ रही हो, रगड़ के चल रही हो, किसी को बोलने में बहुत ही जैसे ताकत की जरूरत पड़ रही हो, ऐसे वर्ड बोले जाते हैं। वो कौन से वर्ड कहलाते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। साफ साफ लिखा है संघर्षी व्यंजन बोले तो जिन वर्णों को बोलने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी हेडिंग से ही पता चल जाता है कि हमें आखिर में दिया क्या है। तो इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 मानी गई है। पहली स, दूसरी स, तीसरी स और ह। स ह। आप खुद एक बार बोल के देखिए, आपको ऐसा लगाएगा जैसे आपकी आवाज रिगड़ती हुई बहुत जोर से निकल रही है, घिसती हुई निकल रही है बाहर, यानी संघर्ष करते हुए बाहर की ओर निकल कर आ रही है। उसी आवाज को हम क्या कहते हैं भाई? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स स स ह। देखा? बोल के देखिए, आप ही देखिए। तो आपको यहाँ से ये चारों वर्ड यूं मानो, या तो रट लो या तो याद रखो। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार एग्जाम में, यहाँ से
एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हमने इससे पहले अंतस्थ व्यंजन करा दिए हैं, स्पर्श व्यंजन करा दिए हैं। अगर आपको स्पर्श व्यंजन दे दिया जाए एक क और अंतस्थ व्यंजन में से दे दिया जाए ल और ऊष्म व्यंजन में से स दे दिया जाए और एक वर्ड दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए दोस्तों इनमें से ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या वर्ड कौन सा है। मान लीजिए आपको स्पर्श व्यंजन में से एक वर्ड दे रखा है च और दूसरा अंतस्थ व्यंजन में से आपको दे रखा है ल, तीसरा आपका दे रखा है स और एक नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपको दिए रखे होंगे और उनमें से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा वर्ड ऊष्म व्यंजन है। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि हमारा स, ये चारों तीनों स और एक ह हमारे किस में आते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन के अंदर आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ तो समझ आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसी तरह पढ़िए आगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे अगले भेद के बारे में। अगला भेद है हमारा संयुक्त व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, अगला भेद है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है ये आपको डेफिनेशन के माध्यम से भी बताऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि संयुक्त का आखिर अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों का निर्माण आपस में जिन वर्णों का निर्माण आपस में दो व्यंजनों के मिलने से होता है, जिन वर्णों का निर्माण आपस में दो व्यंजनों के मिलने से होता है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भली भांति समझ चुके होंगे कि जहाँ पर दो व्यंजन आपस में मिल जाएं, जहाँ पर दो व्यंजनों को हम आपस में संयुक्त का मतलब होता है मिलाना, जोड़ देना, उनको जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो तीसरा अर्थ प्रकट होता है या कोई वर्ड बनता है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं। बात करते हैं हम छे, त्र, ज्ञ और ऋस। ये आपने चार वर्ड पढ़े होंगे अ से लेके ज्ञ तक। जब हम पढ़ते हैं वर्णमाला को तो वहाँ पर हमारा क्षेत्र, ज्ञ और सिर आते हैं। हमारा छे व्यंजन किससे मिलकर बना है, क हलंत स। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ हलंत लगा होता है उसका अर्थ होता है आधा। क्या होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है आधा। तो हमारा क हलंत यानी कि आधा क और आधा स मिलकर हमारा क्या बनता है दोस्तों, छे। आधा त आधा र मिलके हमारा क्या बनता है दोस्तों, त्र। और आधा ज आधा य मिलके बनता है ज्ञ और आधा स और आधा र मिलके बनता है दोस्तों आपका सिर। ये क्वेश्चन आपको जैसे मैंने करा रखा है बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देखिए, आपको वहां पर संयुक्त व्यंजन दे रखा होगा और वहां ऐसे कि या तो संधि विच्छेद की तरह से दे रखा होगा, नहीं तो उनमें से एक वर्ड पूछ लेगा। इन चारों में इनकी संख्या कितनी होती है, चार, क्षेत्र, ज्ञ और सिर। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ लिया, एक रख दिया छः और एक रख दिया आपका अंतस्तर व्यंजन में से ल और एक रख दिया आपका ऊष्म व्यंजन में से स और एक स्पर्श व्यंजन में से क रख दिया।
और इसमें से 6 रख दिए, तो आपको पूछा जाएगा 4 वर्डों में से। जैसे हम मान के चलते हैं, आपका यहाँ पर पूछा है, एक दे दिया स, कॉमा, एक पूछ लिया क, और एक पूछ लिया य, कॉमा, और एक पूछ लिया त्र। बताइए, तब पूछेगा इन 4 वर्डों में से बताइए कौन सा वर्ड संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का अर्थ होता है 2 वर्डों से मिलकर, 2 अक्षरों से युक्त होकर जो बना है वर्ड, वो संयुक्त होता है। जैसे हमने आपको बताया, क और स से मिलकर छ बनता है, त से रिस के बन के त्र बनता है, ज्ञ ज और य से मिलकर ज्ञ, और स और र से मिलकर स्र। ये आपस में मिलने के बाद इन वर्णों का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होता है दोस्तों? हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन के बारे में। द्विगुण व्यंजन आपका जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों का बोध होता है। जी हाँ दोस्तों, जिन व्यंजन वर्णों में 2 वर्णों का बोध होता है, उनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। जैसे इनकी संख्या 2 मानी गई है, ढ और ढ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ये आपको, और यहाँ से ये 4 वर्ड आपको, जी हाँ, याद ही करने पड़ेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि द्विगुण व्यंजन की बात करें कि बताइए दोस्तों कि द्विगुण व्यंजन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है। तो वहाँ ढ और ढ में से आपको कोई भी एक वर्ड मिलता है तो आप टिक इजीली लगा सकते हैं कि हाँ जी, मेरा द्विगुण व्यंजन ड़ है या ढ है। बात करते हैं हम द्विगुण व्यंजन के बारे में। यह प्रारंभ में संस्कृत भाषा में नहीं थे। यह प्रारंभ में संस्कृत भाषा में नहीं थे, परंतु कालांतर में अपभ्रंश से हिंदी में आए। परंतु कालांतर से हिंदी में आए, इसलिए इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको लिखाया होगा कि द्विगुण व्यंजन को हम आगत व्यंजन भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट वेद के और वैदिक व्यंजन। हमारा लास्ट व्यंजन का प्रकार है, यानी कि व्यंजन का भेद है वैदिक व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, वैदिक व्यंजन क्या होता है? जो व्यंजन वर्ड अब केवल वेदों तक सीमित रह गए हैं। जो व्यंजन वर्ड अब केवल वेदों तक सीमित रह गए हैं, वर्तमान में हिंदी भाषा में प्राय प्रयोग में नहीं लाए जाते, वैदिक व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि अब इनको हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते। हमारे वेद थे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे वेद कितने थे? वेदों की संख्या क्या थी? जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको वेद पता होंगे। आपके 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उन्हीं वेदों की बात की जा रही है। वैदिक व्यंजन उन्हीं वेदों तक सीमित रह गए, लेकिन वर्तमान में इस टाइम इसको हिंदी में प्रयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए इनको वैदिक व्यंजन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम आपको वायु संवेग के आधार पर वर्णों के भेद, जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो मुझे गिरा सकते हो, आप चाहें तो मुझे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मेरी फैसिलिटी आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी फैसिलिटी पर ना जाएं आप, ज्ञान की बातें करें और आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं आपको ओनली ऑन वन आपको उच्च शिक्षा देना चाहता हूँ, जिससे आपका सिलेक्शन हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ 1% भी अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 लाइक तो बनती है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों।